29 तारीख को मतदान होने वाला है और ख़ास तौर पे पंडौल और रहिका ये 2 प्रखंड है जहां प्रथम चरण में मतदान होना है। अभी हमारे साथ बदरुल हुदा उर्फ बदर साहब हैं जो वर्तमान में मुखिया रह चुके हैं और इनका जो पंचायत है वो मकसूदा पंचायत है, रहिका प्रखंड मधुबनी जिला में पड़ता है। इनकी क्या उपलब्धि रही, इन्होंने कौन कौन से काम किए अपने टाइम में, इनकी क्या शैक्षणिक योग्यता है, ये सारे विषय पे आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी खैर मकदम है हमारे पंचायत में। अभी जो वोटर्स है या जो जनता है वो हमेशा चाहती है कि जो उम्मीदवार हो वो पढ़ा लिखा हो, तो सबसे पहले तो हम आपकी शैक्षणिक योग्यता जानना चाहेंगे। जी, मैं रांची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के आर्ट में। वर्तमान में मुखिया रह चुके हैं 2016 से 2021 तक, फिर से मुखिया पद के लिए दावेदारी है। तो सबसे पहला सवाल यह है हमारा कि आपने अपने कार्यकाल में कौन कौन से काम किए अपने पंचायत में, ख़ास तौर पे पंचायत को डेवलप करने के लिए, तो हम वो 4-5 काम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहला काम तो हमारे यहाँ जो सड़क का हालत था, बहुत दयनीय स्थिति थी। सबसे पहला फोकस वो था और उसमें हम लोग 110% नहीं कह सकते, लेकिन 80% हमने सड़क पे काम किया और सड़क बहुत अच्छा है आज के तारीख में। एक वक्त था कि हम लोग आते थे तो साइकिल चलाना मुश्किल था, पैदल, ये सब अब परेशानी नहीं है। दूसरा, सरकार का एक नल जल योजना है, उसमें भी अब तक जो है 13 या 14 वार्ड में फाइनली काम हुआ है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत बाकी है। दूसरा, लाइट, जो बुनियादी चीज़ें आम जनता को चाहिए, पानी, सड़क, बिजली। तीसरा यह है एजुकेशन थोड़ा उसमें हम लोग पीछे, उस पर जो काम चाहिए वो नहीं हो सका, जो हकीकत है। आने वाले टाइम में इस पर पूरा फोकस रहेगा। हेल्थ, स्वास्थ्य भी एक मसला है जो हमारे यहाँ, उस पर भी काम चल रहा है, उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएगा। जी, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि मुखिया के अंतर्गत कितनी योजनाएं आती हैं और आपने अपने समय में आपने कितनी योजनाओं को अपने पंचायत में, अपने धरातल पे आपने उतारा? देखिए, हम लोग के अंदर मनरेगा से आता है जो मिट्टीकरण है, उसमें कब्रस्तान, शमशान, बहुत सारी जगह पे मिट्टीकरण हुआ, मदरसा, स्कूल। उसके बाद आप आ जाइए जो 7 निश्चय से है, गली नली, सड़क, पानी, ये सारी चीज़ हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप जो है स्वास्थ्य वगैरह तो हम लोग से हट के, फिर भी उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो भी हम लोग के साथ हो। उस पर भी राशन कार्ड, ये भी एक मसला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज तक वंचित है, शुरू होता है उस पर काम नहीं हो पाता है, लेकिन ये सब है, कुछ त्रुटियाँ तो है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखा जाए तो कुल कितनी योजना अगर गिनती करें तो? देखिए, उसमें इंदिरा आवास है, शौचालय है, सड़क है, नाला है, काफ़ी है। अगर इतना पे अमल हो तो हमको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या लगता है आपके समय में अमल हुआ है इन सब चीज़ों? जित मुमकिन है, बहुत सारा अमल हुआ है। मेरे ख्याल से 290 या 296 इंदिरा आवास मिला मेरे रीजन में। शौचालय में भी लगभग हम लोग जो है ODF के कगार पे ही हैं। अगर ODF हो तो हमारा पंचायत ODF हो सकता है, नो डाउट। इसमें भी जल जीवन हरियाली में भी हमने बहुत पेड़ लगाया। जल जीवन हरियाली में हमारा पंचायत मकसूदा 1 नंबर पे है, ये भी एक उपलब्धि है। फिर से आपने मुखिया पद को ही चुना या इससे पहले जो मुखिया पद चुना, तो क्या उद्देश्य है इसके पीछे, क्या मकसद? देखिए, उद्देश्य क्या है, हम तो यहाँ रहते नहीं थे, हम जमशेदपुर में थे। लोगों ने फैसला किया रिज़र्व सीट है, तो भाई मेरे गांव से भी एक लड़का, उसको बुलाया, बहुत कोशिश किया लोगों ने, तो फिर राब्ता हुआ, वालिद साहब से भी लोगों ने राब्ता किया, फिर हम लोग तैयार हुए। जबकि हम यहाँ मेडिकल लेके आए थे, नो रिज़ाइन दे के नहीं आए थे, मेडिकल मार के आए थे, और उसमें लोगों की मेहनत काम आई, दुआ काम आया, और जो उन लोगों की उम्मीद थी मुझसे, ख़ास कर इस पंचायत के लोगों की, हमारे समाज के लोगों की, गांव के लोगों की, उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह खड़े उतरे। 100% तो फिर वही कहें कि कोई परिपूर्ण नहीं होता है, फिर भी जितना मुमकिन हो सका। आप जनता से भी पूछ लीजिएगा रेपुटेशन के बारे में, या कहीं जाना हो, किसी का फ़ोन आया, उसमें आराम पूछ सकते हैं आप। लेकिन इनके उम्मीद पे हम खड़े उतरे, इतना तो है, हमको भी कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए चाहते हैं कि जो बचा खुचा है सेकेंड टाइम में वो भी हो जाए। क्या बचा है अब थोड़ा सा, जैसे कि कहीं सड़क बच गया, छोटी छोटी गलियां बची हुई है, और मेरा मेन फोकस आपसे कहा ना, एजुकेशन और हेल्थ, ये मेरे जहन में, इसको ठीक करना है हर हाल में, ये ज़रूरी है। कैसे ठीक होगा एजुकेशन और हेल्थ? उसकी वजह है कि जैसे कि गाँव में स्कूल है, तो स्कूल में अगर बच्चा पढ़ने जाता है या नहीं जाता है, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, मास्टर नहीं है। हम अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे या वहाँ जाएंगे तब ना, ये चीज़ की कमी, इसमें जो है काम करना है कि भाई आवाम चाहे अपने बच्चों को स्कूल भेजे, वो जा रहा है या नहीं जा रहा, आप मास्टर से रब्ता करें, तो ही ये समाज का कल्याण है भाई। खास कर एजुकेशन ही तो कुछ नहीं है, ज़ीरो है। आज हम यहाँ हैं तो मुझ में तो कुछ नहीं था, तालीम थी, लोगों ने पसंद किया और उसका ही फ़ायदा मिल रहा है आज हमको। तो ये रहेगा नहीं है किसी भी ज़माने में। मेरे दादा कहते थे कि बेटा
तुमसे हर कुछ लोग बांट लेगा भाई तुम्हारा, दो चीज़ कभी नहीं बांटेगा, इल्म और हुनर। तो ये ज़रूरी है और इल्म का होना बहुत ज़रूरी है सर। तो अगर इस बार आपको फिर से इस पंचायत की आवाम मौका देती है, फिर से मुखिया के लिए चुनती है, तो कौन कौन से वो काम है, किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे अब इस बार? अब जैसे कुछ कब्रस्तान हैं, शमशान है जो हम लोग के अंडर में अब आ गया, उसका घेराबंदी, सौंदर्यीकरण हो, कब्रस्तान में शमशान में सोलर लाइट हो, पावर नहीं सोलर हो, स्कूल में अच्छी तालीम हो, उसकी साफ़ सफाई हो, वार्ड में साफ़ सफाई हो, झाड़ू लगे, ये सब है जहन में। अब सरकार इस पे क्या हम लोग के साथ करती है, बेहतर ही करेगी उम्मीद है। अब तक तो उन्होंने बेहतर ही किया है और आज के डेट में बिहार गवर्नमेंट या पूरे हिंदुस्तान में पंचायत पे बहुत फोकस किया जा रहा है और उसी का नतीजा है जो आज आपको दिख रहा है। सड़कें दिख रही है, पानी दिख रहा है, बिजली दिख रहा है, ये सरकार का ही फोकस का नतीजा। पंचायत में उन्होंने बहुत फोकस किया है, नो डाउट। आपको लगता है कि पंचायत स्तर पे भ्रष्टाचार भी है? वहाँ की जो जनता है अपने मुखिया से असंतुष्ट रहती है, उनके कामों से असंतुष्ट है। क्या लगता है आपके पंचायत की जनता आपसे खुश है? नहीं, हम तो ऐसा नहीं लगा कि लोग आज संतुष्ट हैं, चूँकि अभी जो इलेक्शन का दौर है, हर जगह जा रहे हैं, चंद लोग मेरे साथ जा रहे हैं। लोगों की एक ही यही शिकायत आई कि मुखिया जी सब ठीक है, खाली आप लोगों से मिलते नहीं हैं, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शिकायत है वर्क के मामले में, ये सब भ्रष्टाचार के मामले में बहुत, मतलब यहाँ बिचौलियागिरी मेरे आने से ख़त्म हुआ, इसको हम बोल सकते हैं नेशनल चैनल पे। ये चीज़ नहीं है, भाया मीडिया मेरे पास नहीं है, जिसको जो काम है वो डायरेक्ट मेरे पास आते हैं, वो हम कर देते हैं, जो मेरे स्तर का है वो होता है। लोगों की समस्या ये रहती है कि इंदिरा आवास में पैसा लेता है, उसके बाद जो शौचालय होता है उसमें भ्रष्टाचारी है। क्या लगता है आपको, सच में है भ्रष्टाचारी? है, इसका भी जिम्मेदार मतलब खुद लोग हैं। अगर सरकार शौचालय बनवा देती, 12,000 में शौचालय बनता नहीं है सर, ये कोई भी जानता है, ठीक है। और हमने लोगों से ये कहा कि अकाउंट में पैसा आपके आता है, वो आप जाके निकालिए। और मेरे यहाँ कई लोग हैं जो पूछ लीजिए उनसे, 1 रुपया किसी को नहीं दिया है और उनका घर तैयार है बन के। आप देते हैं तो लेने वाला लेता है। आज तक किसी भी जनता से पूछिएगा कि मुखिया जी क्या आपसे पैसा लिए हैं शौचालय में, इंदिरा आवास में, क्या जवाब मिलेगा? 0/0। किस जनता से क्यों भाई, हम उसके सेवक हैं, उनसे हम पैसा क्यों लेंगे सर? कैसे रोकना चाहिए इसको पंचायत में, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार बहुत हद तक रुका है, जनता अगर चाहे तो मिनटों में रुकेगा। आप अगर मेरे पास आते हैं कि हमको 5,000 रुपया दिए, हम क्यों देंगे आपको? आप मेरे पास कंप्लेन लेके आइए ना, बोलने से मौखिक तो नहीं होगा, आप लिखित दीजिए तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। ज़रूरी है। आपने कह दिया कि हम किसी को 10,000 रुपया दिया, क्या भाई इंदिरा आवास में, आपने क्यों दिया? और ठीक है आपने दिया तो आपसे कौन लिया, लिखित दीजिए ना। तो जनता इसको रोकेगी, जनता रोकेगी, हम आप नहीं रोक पाएंगे। जनता की कहीं ना कहीं मजबूरी होती है, उन्हें लगता है अगर हम नहीं देंगे हमारा काम नहीं होगा, हमारा पैसा रुक जाएगा। तो ऐसे लोगों को हमसे मिले ना। हमने तो बाकायदा इसको हर अपने पंचायत भवन में जो भी मेरा प्रोग्राम, वहाँ बाकायदा कहता हूँ मैं कि अगर आपसे कोई पैसा मांगता है आप मेरे पास आइए, चूँकि वो पैसा आपका है, वो आपके अकाउंट में आता है, वो आपका है। तो जनता को जागना होगा, भ्रष्टाचारी अपने आप खत्म हो जाएगी भाई। क्या लगता है आपके पंचायत में ये शौचालय और इंदिरा आवास को लेकर ये भ्रष्टाचार नहीं है? हो सकता है, हो सकता है। जानकारी नहीं इसकी? नहीं, हमको तो जो जिनसे पूछे उन्होंने कहा कि ना हमरे मिल गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये अच्छा रहा। अब कहीं ना कहीं तो इतनी बड़ी आबादी, 18 वार्ड का मेरा पंचायत है, मुमकिन है हुआ होगा, मुमकिन है, लेकिन हम तक कंप्लेन नहीं आया। और जब हम तक कंप्लेन आया है तो वो फिर उसको सुधारा गया कि भाई आप क्यों पैसा देते हैं इनको, आप अपना घर बनाइए। आपने कहा ना जनता की मजबूरी है, जनता को जागना होगा। जनता जाग जाए, कहीं कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगी, कोई करप्शन नहीं होगा। तो आपके पंचायत में, मकसूदा पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं और कितने उम्मीदवार हैं, और अब इस बार आपकी क्या पोजीशन रहेगी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ अभी 4 कैंडिडेट हैं। और हमको लेके 4 है और पोजीशन तो सब अपना अपना बयान करता है, लेकिन ये फैसला तो जनता करेगी या जनता बेहतर फैसला करती है। जनता को चाहिए, जो चाहिए वो जनता के पास है, हम तो बोल नहीं सकते इस बात को। फैसला तो जनता करेगी कि हमने क्या दिया, लोगों ने क्या दिया, इसका फैसला जनता करे। तो मेरे चैनल के माध्यम से ख़ास तौर पे आप मकसूदा पंचायत की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो सारे जनता को कहेंगे भाई आप अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए, इससे ज़्यादा और क्या कहना है। सारी चीज़ आपके सामने, चूँकि टोटल तो लोकल ही है, सुबह शाम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से वाकिफ़ है। आप सर्वे कीजिए चारों, कंपेरिजन कीजिए चारों में कौन बेहतर है, उसको चुने, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, हम तो यही कहेंगे। क्या सिंबल मिला है आपका, क्या सिंबल? मेरा सिंबल ढोलक है, 2 नंबर पे है ढोलक। 2 नंबर पे? जी, 2 नंबर पे मेरा ढोलक छापा, ये सिंबल है मेरा। और जनता चाहे तो ढोलक बजेगा।
क्या लगता है, उम्मीद है ढोलक बजे? हमें तो पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पे भी यकीन है और जनता से भी पूरी उम्मीद है। और मकसूदा पंचायत की जनता काफ़ी समझदार है, वो सब समझते हैं, सब जानते हैं, सब देखते हैं। वो ढोलक बजाएंगे इंशाअल्लाहुर रहमान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे मकसूदा पंचायत से मुखिया उम्मीदवार बदरुल हुदा बदर साहब, जो वर्तमान में मुखिया भी रह चुके हैं। इनका विचार आपने सुना, इनका विचार आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।